प्रणाम दोस्तों मित्रों। आज हम बात करेंगे कि हम सभी लोग अपने जीवन में अशांत क्यों हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, या करोड़पति हो बहनों भाइयों, या गरीब हो, सभी व्यक्ति अपने आप से असंतुष्ट हैं। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है जो वास्तविकता में अपने आप को कह पाए कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ। चाहे कोई धनवान हो या गरीब हो, सभी अपने जीवन में बहनों भाइयों अशांत है। सभी, किसी को भी शांति नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है, वह शांति अपने अंदर नहीं ढूंढता। कोई भी व्यक्ति शांति बाहर ढूंढते हैं कि बाहर कहीं शांति मुझे मिलेगी, या घूमने फिरने में शांति मिलेगी, या बाहर की कोई क्रिया में हर जीव शांति ढूंढता है। जबकि सच्चाई ये है, जब तक व्यक्ति स्वयं अपने भीतर नहीं जाएगा, मन की चंचलता को नहीं रोकेगा, तब तक वो वास्तविक शांति को नहीं समझ पाएगा, और ना ही कोई भी व्यक्ति के जीवन में शांति रह सकती है। क्योंकि मन में इतनी उथल पुथल मची हुई है हर व्यक्ति के, मन एकाग्रत नहीं है, उसकी इंद्रियां बस में नहीं है, उनकी मन की चंचलता इतनी है कि सेकंड भर यहाँ है फिर सेकंड भर के बाद वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए सभी लोग जब अपने स्वयं के भीतर उतरेंगे दोस्तों, स्वयं को पहचानेंगे कि स्वयं मैं कौन हूँ, तब वास्तविक शांति मिलेगी। बाहर कहीं भी भटकने से, कहीं भी घूमने से किसी भी व्यक्ति को शांति, सुकून, आनंद नहीं मिलने वाला है। बाहर का जितना भी आनंद हर व्यक्ति ढूंढना चाहे, वो क्षण भंगुर है बहनों भाइयों। थोड़ी देर के लिए तो सुकून और शांति मिलती है, फिर थोड़ी देर बाद जीव फिर अशांत हो जाता है। जब तक वो वास्तविक शांति से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो अपने अंदर के उस आनंद से नहीं जुड़ेगा, जिससे जुड़ने के बाद वो आनंद कभी ख़त्म नहीं होता बहनों भाइयों, तब तक हर जीव ऐसे ही संसार में भटकता रहेगा। उसको पता ही नहीं है सभी समस्याओं का समाधान खुद के भीतर पहुंचने से ही होता है। लेकिन हर व्यक्ति बाहर ऐसे भटकती आत्मा की तरह घूम रहा है कि मानो उसको बाहर कहीं शांति मिलेगी। पहले जीव सोचता है कि मुझ पर बहुत सारा धन आ जाएगा तो मुझको सुकून और शांति मिल जाएगी। जब उस पर बहुत सारा धन आ जाता है, फिर भी उसको सुकून और शांति नहीं मिलती, तो फिर भी वो नाना प्रकार की, तमाम प्रकार की चीज़ें करता है, फिर भी उसको शांति नहीं मिलती। तब बहनों भाइयों, लास्ट में आके वो अध्यात्म से, धर्म से और परमात्मा की ओर चलता है। और जब परमात्मा की ओर चलता है कोई जीव, तब उसको वास्तविकता में ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि जिस सुख की तलाश मैं संसार में कर रहा था, वो सुख संसार में है ही नहीं। वो सुख का आनंद बहनों भाइयों हम सभी के अंदर है, जिससे हम सभी जीव वंचित हैं। सभी लोग सुख और शांति की तलाश में, कोई पहाड़ों पर चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, लेकिन कोई अपने भीतर नहीं जा पाता
यहाँ पहुँचने से सारी व्याधा, सारी समस्याएं जीव की खत्म हो जाती हैं। इसलिए तो सभी महात्माओं ने कहा है कि हेरत हेरत हे सखी रेहा कबीरा राय, और बूंद समानी समुद्र में सो कथेरी जाए। जब तक हम जीव उस परमपिता परमात्मा से, उस प्यारे से नहीं मिलेंगे, तब तक हमें वास्तविकता में सुकून और शांति कहीं मिल नहीं सकती। और जो एक बार उस मालिक से जुड़ चुका, जिसकी लौ उस परमपिता परमात्मा में लग चुकी है, वो वास्तविकता में सुखी है और उसके अंदर सब्र है, सुकून है, शांति है। उसने अपनी मन की चंचलता को रोक लिया है। बहनों भाइयों, संसार को जीतना कोई बड़ी जीत नहीं है, खुद पे विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति खुद को संयम रूपी जंजीर में बांध लेता है, जो अपने आप को नियंत्रण कर लेता है, जो अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चला सकता है, वही वास्तविक में सच्चा जीत कही जाती है। और सच्चा योद्धा वही है जिसने स्वयं पे विजय प्राप्त कर ली। संसार को जीतने तो सभी लोग निकल पड़ते हैं बहनों भाइयों, लेकिन व्यक्ति स्वयं से हार जाता है। जब एक बार सिकंदर भारत आया था बहनों भाइयों, तो उनके गुरु अरस्तु ने उनसे कहा था कि एक हिंदुस्तान से एक फकीर को, एक संत को लेके आना। जब सिकंदर यहाँ से जा रहा था, तो वहाँ ने किसी गांव वालों से पूछा कि यहाँ कोई संत रहते हैं क्या। तो बहनों भाइयों, जहाँ भी कहीं संत रहते हैं, वहाँ के लोग उन्हें संत कभी समझते ही नहीं हैं। वहाँ के लोग तो उनको पागल समझते हैं। तो गांव के लोगों ने मजाकिया अंदाज में कह दिया कि संत तो है नहीं, कोई पागल सा आदमी है जो नगन नदी के किनारे पड़ा रहता है। उसका नाम था दार्शनिक फकीर। तो जब सिकंदर उससे मिलने गया, तो उसकी मस्ती को देखा, उसकी शांति को देखा, तो सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ उससे। सिकंदर जब प्रभावित हुआ, तो सिकंदर कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं बनना चाहता, पहले मैं दुनिया को जीत लूँ, तब मैं तुम्हारे जैसा बनूँगा। तो दार्शनिक फकीर कहता है कि जो अभी नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर सकता, जो अभी कर सकता है वो कभी भी कर सकता है। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी होगी, बहुरी करेगा कब। तो उसकी बातों को, दार्शनिक फकीर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़ा। तो बहनों भाइयों, एक कोइंसिडेंट हुआ कि दोनों ने एक साथ शरीर छोड़ा। तो जब दोनों ने एक साथ शरीर छोड़ा, तो जब ऊपर की यात्रा में दोनों मिले, तो उन्होंने कहा, दार्शनिक फकीर तुम हमें यहाँ भी मिल गए, देखो मैं राजा हूँ और तुम फकीर हो। तो दार्शनिक फकीर बहुत ही शानदार उत्तर देता है बहनों भाइयों, जो हमें अपने जीवन में सभी को सीखना है, उसको उतारना है। तो दार्शनिक फकीर उससे कहता है कि गौर से देखो, फकीर कौन है और शहंशाह कौन है। तो सिकंदर कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो दार्शनिक फकीर कहता है कि तुम सब कुछ गवा के आ रहे हो और मैं सब कुछ पाके जा रहा हूँ। तो भला फकीर कौन हुआ और राजा कौन हुआ? जिसको तुम अपना समझ रहे थे, जिसकी वजह से तुम अपने आप को राजा समझ रहे थे, क्या तुम्हारे पास कुछ भी वो चीज़ है संसार की? तो वास्तव में जब सिकंदर को होश आया, तो कहने लगा, कह तो वो सही रहा है, जिसकी वजह से मुझे ईगो था, अहंकार था और एक राजा का एक घमंड था, वो कुछ भी चीज़ तो मेरे पास है नहीं।
ना तो हीरे जवाहरात हैं, ना बहुत बड़ी विशाल सेना है, ना कोई घातक हथियार हैं। नगन आया हूँ, लेकिन दार्शनिक फकीर तो नगन नीचे भी था और शरीर छोड़ा तो अभी भी नगन है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति पहले से ही सब कुछ छोड़ चुका है, जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर चुका है, भला उससे क्या छीना जाएगा? छीना तो उसी से जाता है बहनों भाइयों, जो सब कुछ उधार की चीज़ें और झूठी चीज़ें अपनी मान के बैठा है। क्या वास्तविकता में एक गौर से और ध्यान देने योग्य बात है, क्या हमारे साथ यहाँ से बहनों भाइयों कुछ भी जाएगा? यहाँ से बहनों भाइयों खाली हाथ जीव आता है और खाली हाथ ही जाता है। लेकिन जन्म मरण के जो बीच का समय है, इसमें कोई होश पूर्वक अपने स्वयं को समझने की यात्रा पर निकल पड़ता है दोस्तों, उसी का ही जीवन सार्थक है। नहीं, वास्तव में सभी का जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति मरने से पहले अपने स्वयं को नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और एक दिन कहाँ चला जाऊँगा, उससे भला अज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है? उससे ना समझ भला कौन व्यक्ति हो सकता है? जो व्यक्ति अपने बेशकीमती जीवन के अमूल समय को अपनी खोज की यात्रा में निकालता है, स्वयं को खोजने में लगा हुआ है, वो ही समझदार है व्यक्ति। क्योंकि देर सवेर वो अपने स्वयं को प्राप्त कर ही लेगा। और जो अपने स्वयं को जान लेता है बहनों भाइयों, वो फिर कभी नहीं मरता। मौत तो इस देह की होती है बहनों भाइयों, जो अपने अंदर जीवात्मा बैठी है, जो उस परमात्मा की अंश है। रामायण में भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, सभी में परमात्मा का नूर समाया हुआ है। लेकिन विडम्बना, कुकर्मों के कारण, गलत आचरणों के कारण हम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा से परिचय नहीं है, उसको जानते ही नहीं और ना ही समझना चाहते। और यहाँ की सुख सुविधाओं में ऐसे फंस चुका है जीव, वो ऐसे जीता है मानो वो यहाँ परमानेंट रहेगा, यहाँ से कभी नहीं जाना। यहाँ तो बहनों भाइयों, हम सभी लोग कुछ समय टाइम स्पेंड करने आए हैं, यहाँ परमानेंट रहने कोई नहीं आया। लेकिन जो थोड़े ही समय में अपने जागृति की प्रयत्न करता है, अपने स्वयं को जानने का जिज्ञासा रखता है बहनों भाइयों, वो ही वास्तविकता में जीवन के इस गुण रहस्य को समझ सकता है कि मेरा जन्म खाने पीने सोने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म उस मालिक को याद करने के लिए हुआ है जिससे मैं बिछड़ा हूँ। हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई, कुछ कर्म हमारे दूषित हुए, तभी तो उस मालिक ने, उस परम पिता परमात्मा ने हमें मृत्यु लोक में भेज दिया बहनों भाइयों। लेकिन हम यहाँ आके भी उसको याद नहीं कर रहे, जो हमें निस्वार्थ दिन रात सांसों की पूंजी दे रहा है। उसको हम कोई दिल से उसको शुक्रिया अदा भी नहीं करता। तो बताओ, ये परमात्मा के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है। उसने बच्चों से प्रेम करना अभी भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम बच्चे ही ऐसे लोग हैं कि उस परमपिता परमात्मा को भूले बैठे हैं, जो हमें संसार की सारी अनुभूतियाँ कराता है, सुख दुख का अनुभव कराता है और आपको पल पल पे जीव को चेताता है कि सच्चा है देसी मैं हूँ तेरा और यहाँ तेरा कोई नहीं है। यहाँ बहनों भाइयों, सभी रिश्ते कहीं ना कहीं स्वार्थ पे जुड़े हुए हैं। केवल परमात्मा के साथ ही रिश्ता निस्वार्थ है। अगर आप उसका भजन करते हो सुबह शाम, तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके बुरे समय में हमेशा वो खड़ा रहता है। और जहाँ तुमने संसार को अपना समझा, यहाँ ही तुम फंस जाते हो बहनों भाइयों, और फिर यहाँ से निकल नहीं पाते। इसलिए समझना ही है बहनों भाइयों, किसी को अपना तो उस मालिक को
उस परम पिता परमात्मा को, उस प्यारे को और सदगुरु को अपना सच्चा हितैषी समझो। केवल दो ही रिश्ते हैं बहनों भाइयों, सच्चे तुम्हारे हितैषी हैं, एक परमात्मा, दूसरा सदगुरु। एक सच्चा सदगुरु जब किसी को जीवन में मिल जाता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, नहीं तो व्यर्थ ही उसका जीवन चला जाता है। क्योंकि सदगुरु ही हमें ये रियलाइज़ कराता है, ये समझ देता है कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। मनुष्य जीवन हमें परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा को भजन करने के लिए मिला है। जो मरने से पहले उस मालिक को प्राप्त कर लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्कर से बच जाता है। और जो मालिक को प्राप्त नहीं कर पाते तो पूर्णम जन्मम और पूर्णम मरणम उसका लगा ही रहता है। इसलिए दोस्तों, सच्चा सुकून और सच्ची शांति प्राप्त करनी है तो उस मालिक के नाम में, उस परमपिता परमात्मा के नाम में ही है। जो कोई भी उसके आसक्त होके बैठ जाता है, उसके सारे काम परमात्मा बनाता है, उसकी हर चीज़ का मालिक ख्याल रखता है। जब हम उसको भजन करते हैं तो धीरे धीरे उस मालिक के प्यारे होने लगते हैं, परमात्मा के प्यारे होने लगते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, सारी चीज़ें करते रहिए, हम किसी भी चीज़ की मना नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ उस मालिक को भी ना भूलिए जो हमें निस्वार्थ ये सांसों की पूंजी दे रहा है। उसको भी नित्य प्रतिदिन, रोज़ सुबह शाम जिसमें जितनी सामर्थ्य है, उसने अपने जिसका जितना समय है उसको थोड़ा समय परमात्मा के लिए दे। वैसे तो जितना भी समय भजन करो वो कम ही है, लेकिन कुछ व्यस्त जीवन के कारण बहनों भाइयों, अगर आप 10-20 मिनट भी रोज़ अगर मालिक को, परमात्मा को देते हैं तो आपका यहाँ भी जीवन सुख में बीतेगा। शरीर छूटेगा तो आप मालिक के धाम में जाओगे। इसी आशा के साथ अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करें और अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा को भी अपने एक घर का एक मेंबर समझें। इसी आशा के साथ हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। प्रणाम दोस्तों।